फुरफुरी नगर गांव में मोटू का एक छोटा सा दुकान था जहां पर बहुत सारे लोग सामान खरीदने के लिए जाते थे। फुरफुरी नगर के गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया अपनी बहू के साथ में बहुत ही अच्छे से रहती थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था, तभी उसकी बहू उसके पास आती है और अपनी सास से कहती है कि आज घर पर बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो जाइए आप दुकान से कुछ राशन लेते आइए, तब तक मैं बाकी घर का काम करती हूँ। उसके बाद उसकी बहू बैठकर और कुछ कामें करने लगती है और अपनी सास को राशन लेने के लिए भेज देती है। फिर उसकी बुढ़िया सास मोटू की दुकान पर राशन खरीदने के लिए जाती है। तभी मोटू हंसते हुए कहता है कि अरे बुढ़िया, तुम मेरे दुकान पर राशन खरीदने के लिए आई है। उसके बाद मोटू एक भूत बन जाता है और अपनी जादुई शक्ति से उस बुढ़िया को मार डालता है। तभी बहुत देर हो जाता है और उस बुढ़िया की बहू बहुत ही देर से उसका इंतज़ार कर रही थी और वह देखती है कि अभी तक उसकी सास घर पर वापस लौट कर नहीं आई है। तो वह सोचती है कि क्यों ना मैं अपने पड़ोसन बिमला के घर जाकर पूछूं कि क्या उसने मेरे सासू अम्मा को देखा है। फिर उसके बाद वह अपने पड़ोसन के घर पर जाती है और सोचती है कि जाकर यहीं पर पूछ लेती हूँ, शायद बिमला ने देखा होगा। तभी वह बिमला के पास जाती है और बिमला से जाकर सारी बातें बताने लगती है कि अरे बिमला, मेरी सास तो मोटू की दुकान पर राशन लेने के लिए गई थी, तुम देखी हो क्या। तभी उसकी सहेली बिमला कहती है अरे नहीं, चलो देखते हैं कहाँ चल गई है तुम्हारी सासू अम्मा। फिर उसके बाद वे लोग मोटू की दुकान पर जब जाकर देखती हैं तो वे उसकी नज़रिया को देखकर दंगी रह जाती है और वे लोग देखती हैं कि वह कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि भूतिया राशन वाला है।